Hello students, welcome to my channel Keep It Simple but Significant. I am your host Sasi. आज मैं करंट अफेयर पर डिस्कशन करने जा रही हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. Businesses in India whose investment is up to rupees 1 crore and turnover is up to 5 crore are known as. ऐसे बिजनेस जो इंडिया में 1 करोड़ से स्टार्टिंग होते हैं, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से स्टार्टिंग होती है और उसका साल का टर्नओवर 5 करोड़ होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं माइक्रो इंटरप्राइजेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी मेक इन इंडिया इज. इनमें से क्या है? मेक इन इंडिया का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिमूव ब्यूरोक्रेटिक लेक्सिटी, removal of hair tapping, reducing the cost of manufacturing, making the product competitive. तो आंसर है reducing the cost of the manufacturing. Next question. Saving energy and other resources for the future without sacrificing the comforts of the population in the present is the definition of which of the following concept. तो इसमें क्या कह रहा है कि हम अपने एनर्जी रिसोर्सेस को सेव कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, लेकिन हम प्रेजेंट टाइम में किसी का भी कंफर्ट का सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं. तो ये किस चीज़ का डेवलपमेंट है? कौन सा कॉन्सेप्ट है, बताइए. इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट. तो ये है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने हैं? 17. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट योग सूत्र? योग सूत्र किसने लिखा है? अब चाणक्य का तो आपको पता ही है. चाणक्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, और हर्षवर्धन वहाँ का कन्नौज के राजा थे. उन्होंने थानेसर उनका राजधानी थी. इसको योग सूत्र को आपने लिखा है इन्होंने पतंजलि ने. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द की फीचर ऑफ कन्वर्सेशनल पेमेंट ऑन यूपीआई? यूपीआई का कन्वर्सेशनल फीचर क्या है? ये है QR बेस्ड ट्रांजैक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन. द मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज. केरोसिन का द्रव्यमान घनत्व क्या है? अच्छा बताइए, पानी से ज़्यादा होगा या पानी से कम? आपने देखा होगा कि आप जब पानी लेते हैं और तेल लेते हैं, तेल को पानी के ऊपर डालते हैं तो तेल नीचे नहीं होता, ना पानी में घुलता है. क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि उसका घनत्व पानी से कम होता है. तो जिसका घनत्व कम होगा वो तैरेगा, इसीलिए इस आंसर होगा इससे पानी से भी कम, लेस देन वाटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स. अब नाम से तो आपको लग रहा होगा कि फार्मास्यूटिकल लिखा है मतलब मेडिसिन वगैरह, सो स्वास्थ्य मंत्रालय होगा. नहीं, ये स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं है, ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ. नाबार्ड किसकी सिफारिशों पे बना था? तो नाबार्ड बना था, फर्स्ट वन इज पब्लिक अकाउंट कमेटी, सेकंड शिवरामन कमेटी, थर्ड नरसिम्हन कमेटी, और डी नन ऑफ द एबव. तो नाबार्ड बना था किसकी सिफारिशों पे? शिवराम कमेटी पे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट. इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपका लोकेटेड है झांसी, और झांसी कहाँ पे है? यूपी में है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन.
Hindustan Aeronautics Limited has tied up with whom to explore business opportunities in the civil aviation sector. सिविल एविएशन सेक्टर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने किसके साथ टाई अप किया है? फर्स्ट वन इज गिवन गो एयर, सेकेंड वन इज एयर इंडिया, थर्ड वन इज हैवॉस एयरटेक इंडिया एंड फोर्थ वन इज इंडिगो. So the answer is Havas Aerotech India. Next question. Which Indian naval base is the headquarter of the Eastern Naval Command and plays a crucial role in India's maritime defense strategy? ईस्टर्न नवल कमांड का हेडक्वार्टर कौन से इंडियन नवल बेस पे है? ये है आपका विज़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कमेटी गाइडेड द लॉन्च ऑफ द यूपीआई चलेगा कैंपेन? यूपीआई चलेगा कैंपेन किस कमेटी ने लॉन्च किया है? ये आपका किया है बी, फाइनेंशियल लिटरेसी एडवाइजरी कमेटी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस अप्रूव द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन? शुगर केन का फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अप्रूव किया जाता है? ये आपका अप्रूव किया जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सब्जेक्ट ऑफ लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट वन इज रेसिड्यूरी लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट, थर्ड वन इज सी यूनियन लिस्ट एंड डी कॉन्करेंट लिस्ट. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल दिए हुए हैं. 3 शेड्यूल दिए, जो शेड्यूल दिया गया है 12 शेड्यूल दिए हुए हैं. उसमें शेड्यूल जो 7 है उसमें 3 लिस्ट दी हुई है. फर्स्ट वन इज यूनियन लिस्ट, दैट इज सेंट्रल लिस्ट, सेकेंड स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट. और इन तीनों लिस्टों में जो भी सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं वो हमारा डाल दिया गया है रेसिड्यूरी लिस्ट में. और रेसिड्यूरी लिस्ट का जो भी डिसीज़न लेना होता है ये हमारी पार्लियामेंट के द्वारा लिया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री. ये आता है आपका स्टेट लिस्ट में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is not an element of the state? कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? तो इसके लिए आपको जानना पड़ेगा ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया. ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ये आपका हुआ था 1648 में. इसमें राज्य की डिफिनीशन दी गई थी और बोला गया था कि ऐसी चीज़ जिसमें पॉपुलेशन हो, लैंड हो, गवर्नमेंट हो और सॉवरेंटी हो उसे हम स्टेट कहेंगे. तो आंसर इसमें क्या होगा? पॉपुलेशन स्टेट का पार्ट है, लैंड स्टेट का पार्ट है, गवर्नमेंट स्टेट का पार्ट है, आर्मी स्टेट का पार्ट नहीं है. तो आंसर होगा इसमें सी. और फोर्थ वन जो स्टेट का पार्ट था वो था सॉवरेंटी. इसका हिंदी में कहते हैं संप्रभुता. मतलब किसी पे आप आश्रित नहीं हैं, कोई आपको ऑर्डर नहीं कर सकता है. आपकी अपनी सरकार है, आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, थैंक यू. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.